क्या सिर्फ राम नाम लेने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो सकती हैं? क्यों कई संत कहते हैं कि राम नाम स्वयं एक कवच है? और क्यों पुराने समय में कुछ तांत्रिक भी राम नाम के सामने अपने मंत्रों को कमज़ोर मानते थे? क्या रा और माँ सिर्फ अक्षर हैं या इनके भीतर छिपी है कोई दिव्य ऊर्जा? तो आज की इस कथा में हम जानेंगे राम नाम का रहस्य, बीज ध्वनि की महिमा और वह घटना जब एक तांत्रिक भी राम नाम की शक्ति के आगे झुक गया। सनातन परंपरा में नाम को केवल शब्द नहीं माना गया। संत कहते हैं, जहाँ सामान्य शब्द केवल ध्वनि होते हैं, वहीं ईश्वर का नाम चेतना होता है। इसलिए कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। राम नाम को विशेष इसलिए माना गया क्योंकि इसमें शक्ति भी है और शांति भी, क्योंकि यह पाप खत्म करके, पाप भस्म करके हमें शांति, अमृतता डाल देता है, मतलब मोक्ष का रास्ता खोल देता है। यह केवल पूजा का नाम नहीं, बल्कि चेतना को बदलने वाला मंत्र माना गया है। अब समझिए राम शब्द का गूढ़ रहस्य। तंत्र शास्त्रों में भी बताया, रा ध्वनि अग्नि का प्रतीक है, अर्थात जो भीतर के अंधकार, भय और नकारात्मकता को जलाने वाली शक्ति है। और माँ ध्वनि मन को शांत करने वाली चंद्र जैसी शीतल ऊर्जा मानी गई। यानी रा जलाता है पाप को, अज्ञान को, और माँ देता है शांति। एक तरफ शक्ति, दूसरी तरफ करुणा, इसलिए राम नाम में संतुलन है। कथा आती है, एक बार माता पार्वती जी ने शिवजी से पूछा कि स्वामी, आप समाधि में सबसे अधिक किस नाम का जाप करते हैं? तब महादेव बोले, देवी, जिस नाम से मन शांत हो जाए, जिस नाम से भय समाप्त हो जाए, वह राम नाम है। इसलिए काशी में भी शिवजी जीव के कान में राम नाम देते हैं, क्योंकि अंत समय में राम नाम ही मन को भय से मुक्त करता है। बहुत समय पहले काशी के एक गांव में एक तांत्रिक रहता था। लोग कहते थे उसे अनेक गूढ़ विद्याएं आती हैं। गांव वाले उससे डरते थे। वह अपने मंत्रों और सिद्धियों के अहंकार में डूबा रहता। उसी गांव के बाहर एक वृद्ध संत रहते थे। न कोई बड़ा आश्रम और न कोई चमत्कार, बस हर समय श्री राम जय जय राम उनके मुख से यही नाम निकलता रहता। एक दिन तांत्रिक ने गांव वालों से पूछा, यह बूढ़ा संत कौन है जिसके पास लोग शांति पाने जाते हैं? लोग बोले, बाबा सिर्फ राम नाम जपते हैं। तांत्रिक हंस पड़ा। उसने कहा, सिर्फ नाम जपने से क्या होता है? शक्ति तो साधना और सिद्धियों में होती है। अहंकार में भरकर वह रात को संत के पास पहुंचा। संत शांत बैठकर राम नाम जप रहे थे। तांत्रिक बोला कि बाबा, क्या सिर्फ राम नाम लेने से संसार बदल जाएगा? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, संसार बदले या ना बदले, लेकिन राम नाम लेने से मन बदल जाता है, और जिसका मन बदल गया उसके लिए संसार एकदम बदल जाता है। तांत्रिक ने उपहास किया। उसे लगा, यह साधारण बूढ़ा क्या जाने शक्ति क्या होती है। उस रात तांत्रिक ने अपनी विद्या का प्रयोग करना चाहा। उसने ध्यान लगाया, मंत्र पढ़े, लेकिन जैसे ही संत की कुटिया की ओर बढ़ा, उसे बार बार एक ही ध्वनि सुनाई देने लगी। सुबह होते ही वह संत के पास पहुंचा। उसने पूछा, बाबा, यह क्या था? संत बोले, जिस नाम में स्वयं परमात्मा की करुणा हो, उसके सामने भय टिक नहीं सकता। फिर संत बोले, तांत्रिक शक्तियाँ मन को बांध सकती हैं, लेकिन राम नाम मन को मुक्त करता है, स्वतंत्र कर देता है। यह सुनकर तांत्रिक शांत हो गया। संतों ने कहा, जहाँ भय है वहाँ राम नाम लो, जहाँ क्रोध है वहाँ राम नाम लो, जहाँ मन अशांत है वहाँ राम नाम लो, क्योंकि राम नाम केवल धार्मिक शब्द नहीं, यह मन को स्थिर करने वाली चेतना है।
यही चेतना ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है। धीरे धीरे तांत्रिक रोज संत के पास जाने लगा। पहले जो शक्ति चाहता था, अब शांति खोजने लगा। एक दिन उसने पूछा, बाबा, क्या राम नाम सच में इतना महान है? संत मुस्कुराए और बोले, जिस नाम का जाप स्वयं भगवान शिव करते हैं, इसकी महिमा कौन बता सकता है। उस दिन के बाद तांत्रिक ने अपना अहंकार छोड़ दिया। अब उसके मुख से भी केवल एक ही नाम निकलता था, वो है सिर्फ राम। भक्तों, इस कथा का अर्थ यह नहीं कि राम नाम कोई जादू है, बल्कि अर्थ यह है कि जब मन परमात्मा के नाम से जुड़ता है तो भीतर का अंधकार कम होने लगता है। राम नाम हमें भय से, अहंकार से और क्रोध से और नकारात्मक सोच से हमेशा दूर ले जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि राम नाम को इतना महान क्यों बताते हैं। रा अज्ञान को जलाने वाली चेतना है। माँ मन को शांति देने वाली करुणा है। और राम शक्ति और शांति का दिव्य संगम है। इसलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। यदि आपके हृदय में भी भगवान श्री राम जी के लिए प्रेम है तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।